नेमिषारण्य आश्रम में हजारों ऋषियों को उपदेश देते हुए सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से 11 के व्रत का महात्म्य सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसलिए इसके करने की विधि बताइए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मार्गशीर्ष की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करे, दांतों को साफ कर शयन करते समय भगवान का ध्यान कर फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दांतों व शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करके संकल्प बोले, हे भगवती, मेरे सब पापों को नष्ट करो। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहो। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की धूप दीप आदि सुगंधित फूलों और पदार्थों से पूजा करो। दिन रात पवित्र रहकर हरि कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराओ और यथाशक्ति दान दो। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत काल के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने से तथा गौ दान देने आदि शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल इस व्रत के करने से मिलता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करें कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों न आए, परंतु काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार से हमेशा दूर रहूँगा। अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले, हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुनकर और हंसकर भगवान बोले कि बीमार और रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आपको मांगसिर एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए और बोले कि हमें राक्षस ने हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है, आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलवा कर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मुर राक्षस को मारकर आपका राज आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज्य छीन लिया है, आप उसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस दिलावें। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उर राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट
कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने अस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हो गए और उस देवी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादश है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, कथा सुनेगा, वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, वह सब दुखों से छूटकर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर या फलाहार करके द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार लिया जाता है। बोली एकादशी मैया की जय।